हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ऑन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी के पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जेके एसएसबी को पटवारी की पोस्ट रेफर कर दी गई है और बहुत सारे कैंडिडेट आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और हमारी भी आपको यही बेस्ट सजेशन है कि आप आज से हम जेके एसएसबी के पटवारी के एग्ज़ाम के लिए डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आप भी ज़रूर आज से ही, जस्ट अभी से ही अपनी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। बाकी जो पटवारी का सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, इसमें डिस्कस भी करा हमने यूट्यूब पे भी, और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने डाल दिया। ठीक है, तो अगर आपने वो सिलेबस देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाके टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम जीके ऑफ इंडिया के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और याद रखिएगा हमारे बेस्ट सेशन रहेंगे जेके एसएसबी की पटवारी की पोस्ट के लिए। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने जेके एसएसबी के पटवारी के एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, जो माह रमज़ान का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है उसका आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। अगर हम बात करें पटवारी के लिए अच्छी खासी जो वैकेंसीज है वो रेफर कर दी गई हैं, इसलिए आप पीडीएफ लेके अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। और डेली बेसिस पे पटवारी के एग्जाम के लिए क्विज पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर हम बात करें आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीके ऑफ इंडिया के टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, विच स्टेट इज रिच इन जूट। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी ऐसी स्टेट है जो जूट के मामले में रिच मानी जाती है? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला या उड़ीसा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। यानी अगर हम बात करें जूट की तो वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ जूट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग करी जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको जूट या वेस्ट बंगाल से क्वेश्चंस देखने को मिले। ये जीके एसएसबी है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेती है। इसलिए हमने कोशिश करी कि टॉप प्रोड्यूसर स्टेट सारी की सारी जितनी भी हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाए, ताकि आपको कहीं ना कहीं पर एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर हम बात करें राइस के मामले में आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, राइस के मामले में आपको ध्यान में रखना होगा तेलंगाना। ठीक है, यानी अगर हम बात करें पहले राइस जो ये वेस्ट बंगाल को लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता था, लेकिन न्यू डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तेलंगाना इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए वीट के मामले में तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ओके, मेल्स की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, पल्सेस की बात करें मध्य प्रदेश, शुगर केन की बात करें आल्सो उत्तर प्रदेश, पोटैटो की बात करें आल्सो उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट की बात करें तो गुजरात, टी की बात करें तो आसाम, और अगर हम यहाँ पे बात करें कॉफ़ी की तो कर्नाटका, सैफरन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, जूट की बात करें वेस्ट बंगाल, कॉटन इज़ रिलेटेड टू गुजरात, टोबाको इज़ रिलेटेड टू गुजरात, बनानाज इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, ऑनियन महाराष्ट्र, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कैशियो नट्स महाराष्ट्र, बम्बूज आसाम, रबड़ केरला, स्पाइसेस मध्य प्रदेश, और मिल्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ये वो पॉइंट्स हमने आपको बताया। देखिए, इस तरह से आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जो कि आपके पटवारी के एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड रहेंगी। ओके, और अगर हम बात करें पिछली बार पटवारी के पेपर में पूछा गया था लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, यही वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। 142 पोस्ट थी, और इस बार ऑलमोस्ट 750 से भी ज़ायद जो पोस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, saffron crop, kesar, pampur, also sagrol, Irani, or Kong Kashmiri, which is cultivated on Kariwa soil locally known as। आपसे पूछा गया कि सेफ्रॉन की अगर हम बात करें जिसको केसर भी कहा जाता है, ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा भाई इसका लोकली नेम क्या है? वुदार, रूप, केसर या नन ऑफ दिस। तो अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वुदार। यानी अगर हम बात करें कश्मीरी में
कोंग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी आपका पेपर जेके एसएसबी के रिलेटेड हो, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें आपको केसर यानी सैफरान से 1 या 2 क्वेश्चन ना देखने को मिले, इसलिए हमने सैफरान के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करें, इसलिए आप ज़रूर सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमने कोशिश करी है आपको एमसीक्यूज बेस यहाँ पे सेशन प्रोवाइड करा जाए और ऑप्शन में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे डीपली तरीके से आपको बताया जाए, ठीक है। सैफरान की बात करें तो कश्मीरी लैंग्वेज में इसको कोंग कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा भाई, ठीक है। अगर हम बात करें संस्कृत में इसको बहाकुम कहा जाता है, ईरान में इसको सरगोल कहा जाता है, और अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरान क्रोकस सैटिवस, ओके। और ये इसके लिए जो बेस्ट साइल रहती है इसकी ग्रोइंग के लिए तो वो है अपनी कारीवा साइल, ठीक है। और लोकली लैंग्वेज में इसको वुद्दार कहा जाता है। इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो इसकी जो कल्टीवेशन रहती है उसको गोल्ड जेस्ट के नाम से जाना जाता है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। सैफरान ग्रोन एट पामपुर एंड किश्तवाड़, ठीक है। अगर हम सैफरान की बात करें तो पामपुर और किश्तवाड़ में, पामपुर जो कि पुलवामा की तहसील है, तो पामपुर और किश्तवाड़ में सैफरान की कल्टीवेशन करी जाती है। सैफरान की बात करें तो ये सैफरान टोन कश्मीर के पामपुर को सैफरान टोन के नाम से जाना जाता है। और सैफरान की बात करें तो मई 2020 में सैफरान को जीआई टैग मिला, ओके। और सैफरान की बात करें तो ये वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, ग्रो होता है। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है ईरान के बाद सैफरान के मामले में। आई होप कि आपको सैफरान के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई होप कि आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है कि कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और इसलिए हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि हमने यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी है भाई, ओके। हमने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि कोई पीएचडी करनी है। इसलिए हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वही क्वेश्चंस, वही ऑप्शंस, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन और शानदार हो और एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो जल्दी से बताएगा पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको पिन वैली नेशनल पार्क से क्वेश्चंस पूछे जाए, हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कोई अदर नेशनल पार्क से आपको क्वेश्चंस पूछा जाए। इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बालबरा नेशनल पार्क, ये एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड नेशनल पार्क है, इसलिए हम इसको 3 स्टार मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले, अगर आपने पटवारी एग्जाम के लिए अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ ये परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। ये पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। कहीं आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। लाइक अगर हम बात करें जेकेपी कांस्टेबल, फीमेल सुपरवाइजर, टीए आर्मी, एसएससी जीडी, और उसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें एसएससी जीडी के बाद आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। बहरहाल आर्मी अग्निवीर और आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए ऑलरेडी इसी चैनल पे आपको क्लासेस प्रोवाइड भी करी जा रही है, इसलिए आप जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए नंबर पे व्हाट्सअप करें और आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो जल्दी से बताइएगा भाई येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ का रिलेटेड रहता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी या प्रोडक्शन ऑफ सीड? तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड की तो येलो रेवोल्यूशन इसके रिलेटेड रहता है। और ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको येलो रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस देखने को मिले, हो सकता है ब्राउन, गोल्डन, ग्रीन, ग्रे, सिल्वर या ब्लैक रेवोल्यूशन से पूछा जाए। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना सारे के सारे जितने भी रेवोल्यूशन हैं उन पे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे जाएँ, ठीक है। याद रखिएगा ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम के रिलेटेड रहता है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डेयरी एंड मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ और लेदर,
गोल्डन रेवोल्यूशन, ओवरऑल, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। और इस टाइप के क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको इग्नोर करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस एस्पिरेंट्स हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आपके लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके। और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट, और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये लविंदर से रिलेटेड है और पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको जितने भी क्वेश्चंस पढ़े सारे के सारे याद हो गए। याद हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए यहाँ से आगे मत जाना, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए और जल्दी जल्दी से वीडियो को 2x की स्पीड में रख के सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से फिर से रिवाइज जरूर करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्ट दैट हैज़ बीन रिनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। आपसे पूछा गया कि दंदियाल पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? कांडला पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, एनौर पोर्ट या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कांडला पोर्ट। ओके। अगर हम बात करें कांडला पोर्ट की तो दंदियाल पोर्ट भी कांडला पोर्ट को ही कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहाँ से आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने कोशिश करी कि अगर कैंडिडेट्स का हम पे डिपेंड है तो ज़रूर हम वही वाले पॉइंट्स जिस तरह से हम डिस्कस करते आए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। लेकिन एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें भाई। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारी वीडियो तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप डेली बेसिस पे जेके एसएसबी के पटवारी के एग्जाम के लिए लेक्चर चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है, ये भी लिखिएगा ज़रूर। बहरहाल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये ओनली रिवर लाइन पोर्ट माना जाता है। कोलकाता पोर्ट को ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है या डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। मुंबई पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेचुरल हार्बर और बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है इंडिया का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और फुली मैकनाइज्ड पोर्ट माना जाता है। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो ये ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल हार्बर ऑन ईस्ट कोस्ट पोर्ट माना जाता है। और इनौर पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पहला कारपोरेट पोर्ट माना जाता है। ओके। और कांडला पोर्ट की बात करें गुजरात में है और ये टाइडल पोर्ट माना जाता है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम जब भी कोई भी सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जेके एसएसबी के जितने भी पेपर्स रहते हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, खंगालते हैं और एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस और सीरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय। तो जल्दी से बताइएगा किनके द्वारा ये बात कही गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ राम प्रसाद बिस्मिल। ओके। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स फ्रीडम फाइटर के हैं जो आपको याद रखने होंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिस तरह ऑलरेडी हमने बात करी कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद, ये हसरत मोहानी के द्वारा। सत्या मावा जयंती, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सारे जहाँ से अच्छा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और वंदे मातरम की बात करें तो ये बिंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा इंपॉर्टेंट और फेमस स्लोगन दिया गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के इंपॉर्टेंट स्लोगन हैं ये सारे के सारे आपको याद होगी। याद हुए अच्छी बात है, नहीं हुए तो आप खुद को धोखा मत दीजिए, एक बार फिर से रिपीट करिए। ओके। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा भाई, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कथक। अगर हम कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस माना जाता है। लेकिन 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 ज़रूरी नहीं है हर बार ही आपको कथक या उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस देखने को मिले। हो सकता है भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी या छऊ डांस से देखने को मिले। इसलिए हमने कोशिश करी कि
टोटल 9 क्लासिकल डांस है और वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड करे जाए ताकि अपने प्यारे प्यारे से कैंडिडेट्स को कहीं पे भी कोई भी मुश्किल ना आए बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढने की। ओके, सो याद रखिएगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर और छाऊ डांस के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड भी यहाँ पे आता है, ये भी ऐड कर लीजिए। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ, अच्छा मज़ा आया सेशन में, तो जल्दी से लाइक करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सैरीसलियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? जल्दी से बताइएगा भाई, सैरीसलियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से रिवर के ऊपर है? तापी रिवर, पेना रिवर, कृष्णा रिवर या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कृष्णा रिवर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, सैरीसलियम डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे और वही वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे ऐड करते हैं, वही वाले पॉइंट्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं जो भाई JKSSB के द्वारा पूछे जाते हैं। भाखड़ा नंगल की बात करें, सतलुज रिवर के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश में है। तहरी डैम के बारे में बात करें, भागीरथी रिवर के ऊपर है और उत्तराखंड में है। हीराकुड डैम के बारे में बात करें, महानदी के ऊपर है और उड़ीसा स्टेट में है। नागार्जुन सागर की बात करें, कृष्णा रिवर के ऊपर है और आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक के बारे या डैम के बारे में बात करें, नर्मदा रिवर के ऊपर है और गुजरात में। देखिए भाई, हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम सादा, सहल, आम और फहम लैंग्वेज में आपको पढ़ाएं ताकि आपको हमारी समझ आए। और बात यूँ ही रहती है कि जो जिस चीज़ की समझ आए वही इंसान बार बार रिपीट कर सकता है और हमारी कोशिश रहती है कि आपको उस टाइप से पढ़ाएं कि आपको समझ आ जाए। फरफर यहाँ पे हमें कोई इंग्लिश नहीं बोलनी है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको बड़े अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में समझाया जाए ताकि आपको समझ आ जाए और आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। अगर आपका भी सपना है पटवारी की जॉब लेने का तो ज़रूर आप भी इस जॉब में ये कर पाओ, क्रैक कर पाओ। ठीक है, कोयना की अगर हम बात करें, कोयना डैम की, तो ये कोयना रिवर के ऊपर है और महाराष्ट्र में है। और बैली मेला की बात करें तो ये सिलोरू रिवर के ऊपर है और ये भी उड़ीसा में है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ? तो जल्दी से बताइएगा भाई, लूनर लेक कौन सी स्टेट में है या कौन सी स्टेट की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, यानी लूनर लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे हमने आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विम्बलडन लेक की बात करें, केरला में है। चिल्का लेक उड़ीसा में, पेंगोंग लेक लद्दाख में, पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर लेक गुजरात में, नागा अर्जुन सागर लेक तेलंगाना में और लोकटेक लेक की बात करें तो मणिपुर की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? भाई आपसे पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की टोटल कितने स्टेट से पास होती है? 6, 7, 8 या 9? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको 100% यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 8। यानी इंडिया की 8 ऐसी स्टेट हैं, इंडिया की 8 ऐसी स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब वो कौन कौन से स्टेट हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, इनकी ट्रिक्स भी है। अगर आपको ट्रिक आती है, हमें तो नहीं आती है, आपको ट्रिक आती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि बाकी वाले कैंडिडेट को भी आसान हो जाए। ये 8 वो स्टेट याद रखनी जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हालांकि हमने 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे, लेकिन हम तो यूं ही कहेंगे कि 10 क्वेश्चंस के हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन डिस्कस करे, क्योंकि ऑप्शंस के रिलेटेड हमने किस तरह से बात करी, ऑप्शन को किस तरह से एक्सप्लेन करा, वो भी ज़रूर आपने यहाँ पे देख लिया होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कहाँ से आप हमारी वीडियो को वॉच करें और आपने आज के इस टोटल क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर रहा ये भी बताइएगा। और ज़रूर अगर अभी तक आपने
अगर हम बात करें आपने पटवारी के एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड ये परचेज नहीं करी, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स या एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होगा, नहीं आपको किसी साइट पे विजिट करना होगा। डायरेक्टली आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप में ही आपको हमारी तरफ से पीडीएफ भेजी जाएंगे और आप उनको पढ़ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।